अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इसी वीडियो में हम बात करने लगे वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एंड हाईली पेड स्कॉलरशिप ऑफ यूरोप इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। तो अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, बैचलर कंटिन्यू कर रहे हैं या बैचलर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो स्टूडेंट, ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप का नाम है जी इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, जो कि हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसी वीडियो में जो आपको शेयर करने लगा हूँ, ये स्कॉलरशिप है क्या, किस तरह से अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरह से एक कम्पिटिटिव एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कोर्स किस तरह से सिलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हो जो आप करते हैं उसको किस तरह से आपने अवॉइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो है ना इस स्कॉलरशिप के बारे में समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताता चलूँ, ये स्कॉलरशिप है ना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसको यूरोपियन यूनियन खुद फंड करती है। ठीक है जी, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लाइक पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हो, किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो ये स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है बाई यूरोपियन यूनियन। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इरास्मस मंडस का स्कॉलरशिप है क्या, किस वजह से ये दिया जाता है? ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये मास्टर का स्कॉलरशिप है, एमएस एमफिल का स्कॉलरशिप है। लाइक जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी बीएस किया हुआ है, बीए एमए किया हुआ है, ये उनके लिए स्टूडेंट, या लाइक ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। अब ये जो डिग्री है ना, ये यूरोपियन यूनियन का जो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, आपको अप्रोक्सीमेट 2 कंट्री में डिग्री आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, और यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो मुख्तलिफ है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, आपको ऑफर करता है, ठीक है जी, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अब वो फुली फंडेड है क्या, क्या दे रहा है वो आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये बेनिफिट्स दे क्या रहा है आपको। फर्स्ट जो चीज़ है ना, आपको यूनिवर्सिटी की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो है ना मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि राउंड अबाउट 4,50,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, जिसको आप यूज़ करके कवर कर सकते हैं, एकोमोडेशन कवर कर सकते हैं, खाना पीना कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई मिसलेनियस या अदर लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनको यूज़ करके आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ट्रैवल कास्ट भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के मुताबिक देंगे, इंडिया से हैं तो इंडिया के मुताबिक देंगे, अफगानिस्तान से हैं तो अफगानिस्तान के मुताबिक देंगे। ये जो आ गया ना 3 बेनिफिट्स। और उसके बाद जो चौथा बेनिफिट्स आपको दे रहा है ना, आपको सेटलमेंट का दे रहा है। लाइक अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं, जब आप यहाँ से मूव करेंगे सिलेक्टेड कंट्री में, तो उसकी जो सेटलमेंट के जो अलाउंसेस वगैरह होंगे बिल्कुल फ्री आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कंप्लीट डिग्री, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक के लिए आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाती है। उसके साथ आपको वीज़ा सपोर्ट दिया जाता है, वीज़ा सपोर्ट भी खुद करते हैं, लाइक वो प्रोग्राम के थ्रू खुद यूनिवर्सिटी आपको जो है ना सपोर्ट करती है इन वीज़ा प्रोसेस। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको ऑफर किया जाता है ना, जॉइंट और डबल मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आपको टॉप रैंक्ड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना ये आपको ऑफर किए जाते हैं। लाइक यूरोप का अगर आप स्कॉलरशिप है ना देखें ना, जो मास्टर का स्कॉलरशिप है, एमएस एमफिल का स्कॉलरशिप है, वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एंड हाईली पेड स्कॉलरशिप। और यूरोपियन कंट्री में ये भी नहीं कि एक डिग्री आप एक कंट्री में कंप्लीट करेंगे, आप एक डिग्री दो दो तीन तीन कंट्रीज में कंप्लीट करते हैं, आपको ये भी चांस मिलता है। अब लाइक यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है ना, आप 2 से 3 कंट्रीज में पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है। एक मरतबा सिलेक्शन होगी, आप 3 3 कंट्री भी घूमो, 3 3 कंट्रीज एक्सप्लोर करो, 3 3 कंट्रीज में अपनी डिग्री कंप्लीट करो। और उसके बाद जो है ना अप्रोक्सीमेट हर एकेडमिक बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें जो डिग्री प्रोग्राम जो अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेट 180 प्लस मास्टर के कोर्सेज यहाँ पे आपको हर साल ऑफर किए जाते हैं, जो कि अवेलेबल होते हैं। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी जो है ना रेजोल्यूशन मजीद बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। उसके बाद आ जाता है जी ड्यूरेशन। अब ये इसका डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है? अब ये ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1 से 2 साल का होता है। मास्टर की डिग्री ऑब्वियसली जो एमएस एमफिल की डिग्री होती है वो 1 से 2 साल के दरमियान होती है। अब ये डिग्री जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है ना, अप्रोक्सीमेट मिनिमम जो है ना 2 कंट्रीज, अप्रोक्सीमेट 3 कंट्रीज अपनी चॉइस के मुताबिक। और
अब इस कंट्री को जो है ना अपने मुल्क में कंप्लीट नहीं कर सकते। लाइक अगर पाकिस्तान से स्टूडेंट है कि आप चाहते हैं कि मैं एक साल में अपने पाकिस्तान में ही कंप्लीट करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो इराज़मस मंडस के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं यूरोपियन, अब कौन कौन से हैं, वन ऑफ द टॉप जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लिस्टेड है। लाइक फ्रांस हो गया, आपका स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका नीदरलैंड हो गया, आपके पास स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, फिनलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, और इसके अलावा और भी मैक्सिमम जो है ना कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेटेड है। आप इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अंडर इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप। ठीक है जी। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना, लाइक अगर आप इन दो में कंप्लीट करते हैं, जनवरी और जर्मनी एंड पुर्तगाल में। अब तीसरा आप चाहते हैं कि जी मैं किसी एशियन कंट्री में चला जाऊं या गल्फ कंट्री में चला जाऊं, किसी भी अफ्रीका में चला जाऊं, लैटिन अमेरिका में चला जाऊं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के किसी भी कंट्री में चला जाऊं, तो भी आप अपना जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री एक। ठीक है जी, जो लास्ट कंट्रीज है। अब यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं ना, मैं आपको वो लिस्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपका इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम से बैकग्राउंड है बड़ा, तो आपके लिए बेस्ट है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके पास एकेडमिक बैकग्राउंड है, लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट स्टडीज, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, पीस स्टडीज, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज, सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिलासफी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसके अलावा और भी मल्टीपल यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि अप्रोक्सीमेट 180 प्लस हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब यहाँ पे हर साल आप अपनी चॉइस के मुताबिक मैक्सिमम 3 डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 डिग्री प्रोग्राम आप चूज कर सकते हो। अब आ जाती है जी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है जी आपके पास बैचलर होनी चाहिए या 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, वेदर आप बीए एमए है या आप बीएस के स्टूडेंट है या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेनिफिट्स भी है आपके लिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, और इसके साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास है पड़ा, तो ये एप्लीकेशन आप लाइक जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसको वो स्ट्रेंथ देती है, उसको ताकत देती है, उसको मजबूत बनाती है। अब यहाँ पे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एशियन है, गल्फ है, मिडल ईस्ट है, नॉन यूरोपियन, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। अब जिन स्टूडेंट्स के पास आइल्स है पड़ा, टोफल है पड़ा, डिलिंगो है पड़ा, तो वेल एंड गुड। और कुछ स्टूडेंट जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि इनकी प्रिपरेशन करें और ये टाइम टू टाइम दे लें। लाइक अभी अब ये प्रोसीजर जो है ना अक्टूबर से स्टार्टेड है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्केड्यूल आगे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा था लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको शेड्यूल कर लेते हैं, आइल्स को कर लें, टोफल को कर लें, डुलिंगो को कर लें, जो आपको इजी लगता है। लेकिन जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो मैक्सिमम यूज़ होता है, इवन के यूएसए में भी यूज़ होता है, तो वो है आइल्स। अगर आप आइल्स दे लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए वो आपको मौके अता करेगा किसी भी कंट्री के। लाइक आप ये नहीं कि स्पेसिफिक आप इराज़मस मंडस का स्कॉलरशिप ही टारगेट करें, ये वीडियो तो इसी में अप्लाई करूँगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल स्कॉलरशिप होते हैं मास्टर के। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना पुर्तगाल के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, जर्मनी के स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, ठीक है जी, फिनलैंड के स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, फ्रांस के स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, यूके का स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। मल्टीपल आपको मास्टर के स्कॉलरशिप भी ऑफर किए जाते हैं, इवन के रशिया का भी स्कॉलरशिप है, ठीक है जी, जो अपकमिंग है, जो चल भी रहे हैं और अपकमिंग स्कॉलरशिप है। इनके लिए जो है ना अप्रॉक्सीमेट आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अगर दे लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। और मेन चीज़ यहाँ पे ऐसे भी प्रोग्राम है जिसमें जो है ना आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ करेंगे, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी से, ये लेटर आप वहाँ से लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है ना, मैक्सिमम मिनिमम वो जो है ना 3.0 रिक्वायरमेंट है, प्रेफर लाइक वो करेंगे। और इसके ज़्यादा भी, इससे कम वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि 3.0 वाला अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। और अब वो क्यों अप्लाई करेगा, लेकिन उसके पास एक स्ट्रांग मोटिवेशन होनी चाहिए। तो इवन कि आपकी 2.6 है, 2.7 है, 2.8 है, तो भी आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब ये हो गया इसकी एलिजिबिलिटी। उसके बाद आ जाती है जी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बीएस की डिग्री है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट है।
ट्रांसक्रिप्ट आप जैसे ग्रेजुएटेड होते हैं आपको विद इन ए वीक मिल जाती है, या जब आप बैचलर का लास्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट होता है आपको विद इन ए वीक, विद इन ए 2 वीक, विद इन ए मंथ आपको ये ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना सनद 2 साल बाद मिलती है, 1 साल मिलती है, नो इशू। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास डिग्री है पड़ी तो वेल एंड गुड, तो दोनों यूज़ करेंगे। उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल कंट्री में पढ़ना चाहता है, तो वो होता है जी पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट आपका बना होना चाहिए। उसके बाद सीवी होनी चाहिए आपकी, किसमें, यूरोपास फॉर्मेट में। अब ये कहाँ से बनाएंगे, अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ जी। यूरोपास सीवी कहाँ से बनाते हैं, ये वेबसाइट से। यहाँ पे यूरोपास सीवी लिखेंगे, ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपनी सीवी यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये हो गया। उसके बाद आ जी मोटिवेशन लेटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये आपने अपनी जेन्युइन मोटिवेशन यहाँ पे लिखनी है, कॉपी पेस्ट करेंगे कभी भी स्कॉलरशिप नहीं लगेगा। लाइक कोई जैसे एआई टूल्स यूज़ कर लेते हैं आजकल, चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, कोई भी ये यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने खुद, आपके पास टाइम है पड़ा, लाइक अक्टूबर से प्रोसीजर स्टार्ट है, आपके पास अगस्त है पड़ा, सितंबर है पड़ा, अक्टूबर का मिड है पड़ा, इन 2 महीनों में 3 महीने में आप अपना मोटिवेशन लेटर जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं, आपके पास टाइम है पड़ा। जेन्युइन मोटिवेशन लेटर बनाना है, अपनी ही मोटिवेशन को वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। आप 2 पेज का बनाएं, 3 पेज का बनाएं, 4 पेज का बनाएं, 5 पेज, जितने भी पेजेस का बनाना है, एज मैक्सिमम एज यू कैन राइट आप बना लेंगे, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन के साथ रिलेट कर रहा हो। उसके बाद 2 आ जाता है जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये 2 लेटर रिकमेंडेशन क्या होते हैं, अब जो बैचलर के स्टूडेंट हैं, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर कंप्लीट किया, जो उनके प्रोफेसर थे, टीचर थे, लेक्चरार थे, जो भी थे, आपने उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे लेटर रिकमेंडेशन आपने नंबर मारा है। अब ये लेटर रिकमेंडेशन होता क्या, ये फॉर्मेट किस तरह से आपने ढूंढना है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जी पेस्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि ये लेटर मोटिवेशन होता क्या, लेटर रिकमेंडेशन होता क्या है। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक जो है ना इधर से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये जो है ना लेटर और रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको आप कर लें जी डाउनलोड कर लेना। इसको आप एक मतबा जी कर लेंगे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको जो है ना आपने जी कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है जी, अब ये देखें जी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। अब क्या कर गया, प्रोफेसर आपका इंट्रोडक्शन लगाता है, फिर आपका नेम ऐड करता है, फिर आपका प्रोफेशन, आपका टाइटल या रोल क्या था, वो किस तरह से आपको जानता है, वो क्यों आपको रिकमेंड कर रहा है। ठीक है जी, आपका बैकग्राउंड वो मेंशन करेगा। ठीक है जी, आपके क्लियर इंटेंशन मेंशन करेगा। उसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करके देगा, मेंशन करके देगा, और लास्ट में वो आपको रिकमेंड करेगा, वो रिकमेंड कर क्यों रहा है। तो ये होता है लेटर रिकमेंडेशन का फॉर्मेट। आप गूगल से कोई भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं, ये आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, ये नहीं कि एक, जितने भी आप डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं इधर से। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाता है जी प्रूफ ऑफ एंगुलर प्रोफिशिएंसी। अब ये प्रोफिशिएंसी लेटर क्या होता है, यहाँ पे कॉपी किया, न्यू ब्राउज़र पे है, इसको इंटर किया। अब ये प्रोफिशिएंसी जो है ना, ये होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लाइक आपका जो लास्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आपकी बैचलर की डिग्री है, उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे बनवा के अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे टाइप कर लें, फॉर्मेट यहाँ पे। अब ये मुख्तलिफ आपको फॉर्मेट मिल गया है। ठीक है जी, मैं ये लाइक इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये स्क्रिप्ट है, प्राइवेट वेबसाइट है। ठीक है जी, यहाँ पे आप जस्ट अपना एक फॉर्मेट लेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना पड़ता है। अब ये इन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जिनकी डिग्री अभी चल रही है, लाइक ऑलमोस्ट नियर टू एंड है, लाइक अक्टूबर तक एंड होगी, अगस्त तक एंड होगी, तो वो अपनी स्टडी के दौरान ये लेटर बनवा लें, क्योंकि बाद में ना उनके पास टाइम होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ दूर होती हैं, अब बच्चा जा भी नहीं सकता, कोई 400 किलोमीटर दूर जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कोई 500 किलोमीटर दूर जाता है, तो बाद में उनके लिए मसले मसाइल हो जाते हैं। अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनकी डिग्री भी चल रही है, तो उनके लिए बेनिफिट्स हैं ड्यूरिंग स्टडी, ये तमाम तो लेटर वो अपने टीचर से रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा लें और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी यूनिवर्सिटी से भी बनवा लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखो जी, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर सन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेशन
हैज़ कम्प्लीटेड बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का फिर अपना नेम लिखेंगे आप। उसके बाद इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड दैट मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम इज इंग्लिश इन माई ओपिनियन मिस्टर, लाइक अपना नेम लिखेंगे, इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड वुड होपफुली फाइंड नो डिफिकल्टी इन परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज एट एनी इंस्टीट्यूशन वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। अब ये जो है ना आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। सेम इसी तरह से ये कॉपी कर लें, जस्ट अपने नेम ऐड करें, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करें, अपना रोल नंबर ऐड करें, सेशन ऐड करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करें। अब इसी को जो है ना आप बनवा सकते हैं। फॉर्मेट आप ये यूज़ करेंगे, ये लाइक ये जो है ना बीजेडयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है जी। अब उसके बाद कौन सा जी वर्क, ये हर स्टूडेंट के पास होता है पड़ा, वो तो सर्टिफिकेट बनी बनाई होती है। अगर आपके पास है पड़ी कोई रिसर्च वर्क है आपका, ठीक है जी, कोई इंटर्नशिप्स है, कोई अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी पोर्टफोलियो। यहाँ पे जी पोर्टफोलियो क्या होता है, आप इसको ओपन करो, पेस्ट करो, इंटर करो। इंटर करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप इमेजेस पे आ जाओ, ठीक है जी। इमेजेस पे आओगे, यहाँ पे इसको जो है ना क्लोज करो, टेम्पलेट, ये नहीं है, इसको जो है ना फॉर्मेट ऑफ पोर्टफोलियो फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप लिख लें, इंटर कर लें। अब ये आपके पोर्टफोलियो आपके पास ओपन हो जाएंगे। ये एकेडमिक पोर्टफोलियो है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपके पास ये भी पोर्टफोलियो है, ये भी पोर्टफोलियो है, ये एकेडमिक पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक का, जो जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है 2017 से 2018 तक। ये सारा ये पोर्टफोलियोज है, ये सारे। इनमें से कोई भी फॉर्मेट ले, आपने जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट देखने हैं, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है फिर वही फॉर्मेट आपने अपना यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करें। अब यहाँ पे जो हमने ओपन क्या किया था यूरोपास, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूरोपास से भी इंटर, यहाँ पे जो है ना आपको कवर लेटर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं, इधर जो है ना पोर्टफोलियो उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। अब वो यहाँ पे लाइक जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट पिकअप करके वहाँ पे देखेंगे और इसी को आपने जो है ना यूज़ करना है। ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ये रिज्यूम है, लेकिन आपने पोर्टफोलियो बनाना है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, इंटर, यहाँ पे इसको क्लिक करो। यहाँ पे इज पोर्टफोलियो इन सीवी। अब यहाँ पे देखिए जी क्या लिखा हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ वर्क सैंपल्स एंड अदर मटेरियल दैट शो केस योर स्किल्स एंड एबिलिटीज प्रोवाइडिंग कंक्रीट एविडेंस ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स। ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। लाइक रिज्यूम जो है ना, जो मुश्तमिल होती है, उसमें आपकी बेसिक समरी होती है, आपके एक्सपीरियंसेस की होती है, रिप्रेजेंट करना होता है आपको जो आपके क्रिएटिव वर्क्स होते हैं। लेकिन जो पोर्टफोलियो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके वर्क सैंपल्स होते हैं और उसके साथ साथ आपकी स्किल्स एबिलिटीज़ आपको जो है ना शो करनी पड़ती है, बस ये चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे इमेज पे जाके आप यहाँ से भी पोर्टफोलियो कोई भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे पोर्टफोलियो के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर सम। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल वैसे रिक्वायर नहीं होता, ये जो है ना प्रपोजल होता है फॉर पीएचडी स्टूडेंट। अगर आपको किसी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होगा तो आपने लाजमी बनवाना है। प्रोजेक्ट प्रपोजल ये होता है कि आपको एक टाइटल सेलेक्ट करना होता है जिस पे आपको रिसर्च करना होता है, ठीक है जी। रिसर्च करें, उसका फिर आप प्रपोजल बनाएं। प्रपोजल में लाइक आप उसका इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं, लिटरेचर रिव्यू ऐड करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करते हैं, मेथोडोलॉजी ऐड करते हैं, उस मेथोडोलॉजी को किस तरह से आपने परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको जो है ना उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है। फिर आपने ये जो सारा डाटा लिया होता है जो रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, किस किस चैनल से लिया है, किस किस ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल्स लिए,
उसके जो है ना आपको हर 2 लाइंस के जो है ना रेफरेंसेस भी ऐड करने पड़ते हैं, तो ये तब बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है जो कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी स्केड्यूल। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, इसका स्केड्यूल क्या होगा। अब ये स्कॉलरशिप ओपन होगा अक्टूबर में और नवंबर तक नहीं, बल्कि नवंबर और दिसंबर तक ये इसकी कॉल ओपन होती है, ओपन होती रहती है हर डिग्री प्रोग्राम की सेपरेट, क्योंकि हर डिग्री प्रोग्राम सेपरेट सेपरेट ओपन होता है, सेपरेट उसकी डेडलाइंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक ये स्कॉलरशिप ओपन रहते हैं। उसके बाद इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है या इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं वो अप्रैल और मई 2026 में किए जाएंगे। अब जो रिजल्ट होगा या वीज़ा प्रोसेस आपका होगा वो होगा जून और अगस्त 2026 में। अब इनकी जो क्लासेस आप स्टार्ट होंगी वो होगी सितंबर 2026 में। अब इसका एक मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि अप्लाई अर्ली एंड डोंट वेट फॉर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स, मैनी प्रोग्राम एक्सेप्ट होप सर्टिफिकेट और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट लेटर्स। लाइक वो स्टूडेंट जो कहते हैं जी मेरी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लिंक है, इस लिंक को ओपन करना है। ओपन हो गया, बाकी सारों को जो है ना हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये ओपन हो गया ना, पहले क्या करना है, अपना डिग्री प्रोग्राम अपने फाइंड करना है। हर डिग्री प्रोग्राम की जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसकी सेपरेट ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसका हर एप्लीकेशन गाइड दिया जाता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसी के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उसी डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। और उसके बाद उसी प्रोग्राम की वेबसाइट पे, उसी प्रोग्राम के पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है। और उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, कुछ में जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता। उसके बाद जो है ना अगर आप ये सारा कुछ फाइनलाइज हो जाते हैं, जब आपका स्कॉलरशिप लग जाता है तो आपको एक ऑफिशियल स्कॉलरशिप ऑफर लेटर रिसीव होता है जो आपको वीज़ा और इनरोलमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ जी टिप्स फॉर सक्सेस। आप मैक्सिमम 3 डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में कर दें। स्ट्रांग और पावरफुल आप एक मोटिवेशन लेटर बनाएं, हर डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक होना चाहिए, सेम नहीं कि हर डिग्री कोर्स से डिफरेंट है लेकर मोटिवेशन लेटर सेम है, तो नहीं, हर डिग्री प्रोग्राम को देख के आपने मोटिवेशन लेटर राइट करना है। उसके साथ साथ आपने रिकमेंडर वो चूज़ करने हैं जो आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर्मेट जो है ना वो फिलअप करके दे आपको। उसके अलावा अगर आपकी CGPA लो है, नो इशू, वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना हाई लेवल का रिसर्च बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, इंटर्नशिप बनाएं और एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं पड़ी हो तो ये तमाम तर चीज़ें ओवरकम कर लेते हैं आपकी CGPA को। तो CGPA लो है, नो इशू, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। उसके अलावा बी क्लियर वाई मोबिलिटी इंटरनेशनल एक्सप्लोयर एंड एरास्मस वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट टू यू, ये बताना है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होंगी जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। मोटिवेशन लेटर किसी भी चैनल से कॉपी पेस्ट नहीं करना और किसी भी डिग्री प्रोग्राम को अप्लाई करने से पहले आपने उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है। विदाउट रीडिंग गाइडलाइंस आपने किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करनी। और जिस डिग्री प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट करना है उसी वेबसाइट के अंदर जो उनकी गिवन गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपने जो पोरली रिटन CV होते हैं या SOP होती है वो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। हाईली कम्पिटिटिव, हाईली पावरफुल आपने CV बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है। और उसके अलावा वो डिग्री प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना है जो आपकी प्रीवियस डिग्री के रेलिवेंट ना हो। इररेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम कभी भी सिलेक्ट नहीं करते, आप हमेशा उसी डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे जो कि जो आपके डिग्री के मोस्ट रेलिवेंट होगा। उसके अलावा आ जाता जी कि आप अगर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एड्स, यस, मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स अब ऑफर किए जाते हैं जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सक्सेस स्टोरी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। Every year, many students from Pakistan, India, and Afghanistan win Erasmus Mundus scholarship. Even student with 2.8 CGPA to 3.2 CGPA, like
हर साल पाकिस्तान से स्टूडेंट्स और इंडियन से स्टूडेंट, अफगानिस्तान से स्टूडेंट जो है ना ये स्कॉलरशिप विन करते हैं। जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये माइंड में रखनी है कि आपने अप्लाई स्मार्टली करनी है, और जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए और एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर फाइनलाइज करना है। लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इरास्मस मंडस के स्कॉलरशिप बिल अप्लाई करना चाहते हो और मेरे सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें आपकी प्रोग्राम की सिलेक्शन आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, आपकी एकेडमिक की एवोल्यूशन, सीवी, मोटिवेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, उनकी फॉर्मेटिंग, एप्लीकेशन सबमिशन गाइडेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स की रिव्यूइंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर रिक्वायर्ड होता है तो तमाम तर चीज़ें, इसके जो प्रोसीजर हैंडलिंग है, इसके अलावा भी मल्टीपल स्कॉलरशिप किसी भी कंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का लिंक मेरा गिवन है। सिंपल आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, उस पर आप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे ही सारे स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिले, जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करता रहता हूँ बनिस्बत यूट्यूब के, तो इस चैनल पे, इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जी। अगर आप इरास्मस मंडस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करें। जैसे ही ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो आप इसमें जो है ना एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।